तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोरे के साथ तमाम आलम इस्लाम को आज 29वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आज हमारा माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से शान औलिया इकराम की शान में इंशाल्लाह जिस तरह से हमने आपकी खिदमत में सिलसिलावार जिस तरह से सवालात किए, वो सवालात के मुताबिक आपकी खिदमत में आज हमारा आखिरी सवाल था। और आखिरी सवाल 3 सवाल हमने आपकी खिदमत में रखे हैं। लेकिन मैं तमाम मेरे मेम्बरान, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे वडील, मेरी माँ बहनें और जाने अनजाने जिस तरह से आप मेरे दोस्त बने इस व्हाट्सएप के जरिए, जिस तरह से आप मेरे लिए हौसला अफजाई की, मेरे इस प्रोग्राम को देखकर आप तमाम जिस तरह से मुझे प्यार मोहब्बत करने लगे, तमाम जिस तरह से आज सुबह से आपके कई मैसेज मुझे आए कि अनवर भाई जिस तरह से रमज़ान अलविदा है इस तरह से आप भी हमसे अलविदा है क्या? ऐसा नहीं है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इंशाअल्लाह मेरे लिए जिस तरह से मिलता आया है इंशाअल्लाह ये बरकरार रहेगा। जो रिश्ता आपसे मिला है वो इंशाअल्लाह रिश्ता कायम बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि रमज़ान चला जाएगा, रमज़ान अलविदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। जिस तरह से आपने मुझे अपने दिल में संभाला है, मैं भी आपको मेरी आंखों में समाऊंगा। ये मोहब्बत इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। जिस तरह से आप मुझे प्यार, मोहब्बत और चाहत देते हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ये रिश्ता बना रहेगा, कायम बना रहेगा। हमारा रिश्ता दूर ही सही, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इसी तरह मैं आपको इसी तरह से मोहब्बत देता रहूंगा। जिस तरह से अनजान बनकर मैंने ये रास्ता थामा था, जिस तरह से अकेला बनकर ये दीनी सवाल जवाब शान औलिया इकराम की निस्बत से मैंने स्टार्ट किया था, आज पूरा कस्बा, पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, पूरा भारत देश मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जिस किसी ने मेरा ये प्रोग्राम देखा है, तमाम की राय, तमाम की मोहब्बत मेरे साथ खड़ी है। आप जिस तरह से मुझे मोहब्बत देते हैं, जिस तरह से आप दुआएं देते हैं, उसी तरह से इंशाअल्लाह ये रिश्ता बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। मैं इंशाअल्लाह जब भी किसी भी रास्ते से निकलूंगा, चाहे यूपी के रास्ते से फरीद भाई हो, मेरी बहन रोशन आरा हो, जीशान अहमद हो, नेमतुल्ला हो, और महाराष्ट्र की सरजमीन पे जाबिर शाह हो, चाहे जूनागढ़ की सरजमीन से मोहम्मद अली खान हो, द्वारका से कासिम खान हो, मांगरोळ से गुलाम हुसैन हो, पोरबंदर से अब्दुल भाई हो, और मालिया मियाना, जामनगर, जिस कहीं एरिया से आप मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और यहां तक मापली महान वलिये कामिला राष्ट्रीय मां जन्नतिया मां के खादिम उस्मान बापू ने और कई दोस्तों ने आले रसूल के घरानों से जिस तरह से मुझे मोहब्बत दी है, वो इंशाल्लाह मोहब्बत बरकरार रहेगी। ये सिलसिला मैं यहां तक छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह से आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे मिला है, इंशाअल्लाह 12 महीने में 5 प्रोग्राम आपकी सेवा में मैं इंशाअल्लाह फाइनल दूंगा। रही जिंदगी तो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। जिस तरह से आपकी मोहब्बत मिलती है ना, इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। आज सुबह से जिस तरह से आपके मैसेज बहुत आए हैं कि अनवर भाई अलविदा रमजान है, आप भी हमसे अलविदा है। लॉकडाउन के हिसाब से जिस तरह से हम अपने घर पे बैठ के आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई की है। पूरा महीना इसी तरह से लॉकडाउन हम समझते थे हम अकेले क्या करेंगे,
लेकिन संजरी टूर्स ने जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज किया, पूरा महीना लॉकडाउन खुशी खुशी निकल गया। हमें पता भी नहीं चला कि रमजान है, लॉकडाउन है, लेकिन ये प्रोग्राम देखते हुए हमें खुशी मिली। इसी तरह से इंशाअल्लाह ये रिश्ता हमारा बरकरार रहेगा। आज का हमारा पहला सवाल, वो पीर और मुरीद की मोहब्बत। वो पीर कौन और मुरीद कौन? अपने पीर ने अपने मुरीद से इम्तिहान लिया, परीक्षा ली कि मेरा मुरीद किस शानो शौकत पे पहुंचा है, मेरा मुरीद किस मर्तबे पे पहुंचा है। एक परीक्षा थी, नहीं तो जन्नत तो वो चाहे तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन अपने मुरीद की एक परीक्षा किस तरह से ली जाती है, अपने पीर ने ली। ये हमारा पहला सवाल था। वो महान पीर और मुरीद का नाम है हजरत सैयदी सरकार ख्वाजा उस्माने हरवनी सरकार, और अपना मुरीद ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह हरवनी की सरजमीन है। और ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के यहाँ दीन इस्लाम की तालीम लेते हैं, दीन हासिल करते हैं। इस दौरान कई मर्तबा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद से परीक्षा ली थी। इसमें एक परीक्षा ये भी थी, एक मर्तबा ईशा नमाज पढ़ के दोनों मस्जिद से बाहर निकले। ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपने मुरीद से कहा, कोई आसपास दूसरा नहीं खड़ा था, बस पीर और मुरीद था। मुरीद की परीक्षा किस तरह से ली? ख्वाजा उस्मान हरवनी ने कहा, बेटा जाइए आराम कीजिए, कल सुबह फजर में मेरे पीछे जो नमाज अदा करेगा वो जन्नती बन जाएगा, और दूसरे को बताएगा वो दोज़की हो जाएगा। बस ख्वाजा उस्मान हरवनी अपने हुजरे मुबारक में आराम करने गए। ख्वाजा गरीब नवाज दिल में सोचा, अगर मैं आराम करूंगा तो हरवनी के आसपास इस कस्बे में जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे वडील रहते हैं, उन तमाम को खबर देना जरूरी है, क्योंकि जन्नत बढ़ती है मेरे मुर्शिद के जहां। बस पूरी रात अपनी नींदर को आराम नहीं किया, बस पूरी रात जागते जागते हर इंसान को जगाया, हर घर की दरवाजे पे उसकी चौखट पे आवाज दी, उठो जागो, आज तुम्हारा किस्मत तुम्हें बुला रहा है। मेरे मुर्शिद कामिल ने कहा है, मेरे मुर्शिद के पीछे जो भी नमाज अदा करेगा सुबह फजर की, वो जन्नती बन जाएगा। उठ जाइए, ये मौका जाने मत देना। सब लोगों को बताया, पूरे एरिया में, पूरे कस्बे में, पूरे गांव में, जहां तक सुबह फजर की आजान आई तब तक जहां कहीं पहुंच सके, मेरे ख्वाजा ने सबको आवाज दी। सुबह फजर की आजान आई, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में दाखिल हुए, वुजू करके पहली सफ में एक तरफ बैठ गए। जब बैठ गए तो नमाज पूरी हो गई। ख्वाजा उस्मान हरवनी ने नमाज अदा करवाई। जब नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो मस्जिद तो क्या, सेन में कोई जगह खाली नहीं थी। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पूरा कस्बा, पूरा एरिया, पूरा हरवनी गांव मस्जिद में मौजूद हो गया। ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपने मुरीद के सामने देखकर कहा, बेटा इन लोगों को ऐसी ठंडी के मौसम में किसने बताया, वरना रोज तो इतनी तादाद नहीं रहती। मस्जिद में सुबह फजर में ऐसी कड़कड़ती ठंडी में लोग इतने नहीं आते, लेकिन आज अपने घर पे छोटे बच्चों को भी छोड़ के नहीं आए, सब मस्जिद में दाखिल हो गए। क्या बात है? ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया, ऐ मेरे मुर्शिद, आपने मुझे बताया था रात को, आपके पीछे सुबह फजर की नमाज जो पढ़ेगा वो जन्नती बन जाएगा। तब मैंने पूरे कस्बे, पूरे एरिया, पूरे गांव को बताया है। ख्वाजा उस्मान हरवनी ख्वाजा गरीब नवाज को बताते हैं, हाँ बेटा मैंने ये बताया था, बात सही है, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि दूसरे किसी को बताएगा तो वो दोज़की बन जाएगा। मेरे ख्वाजा ने कहा, हाँ पूरी रात मैं जागता रहा,
हर इंसान को बताता रहा, तब तक तो मैं दोजकी था, लेकिन मैंने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी है। मुझे यकीन है आपका कौल है, जो आपके पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नती बन जाएगा। ये है ईमान पीर और मुरीद का। अपने पीर पे इतना भरोसा, अपने मुरीद पे इतना इम्तिहान, इतनी परीक्षा। ये है पीर और मुरीद, ख्वाजा उस्मान हरवनी और ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा उस्मान हरवनी अपने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से, हुजूर पाक की बारगाह से ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल बनाकर, मुहिब रसूल बनाकर, नवासाए रसूल बनाकर, हिंदुस्तान का बादशाह बनाकर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा गया, तब ये खुशखबरी ख्वाजा उस्मान हरवनी को ख्वाजा गरीब नवाज ने सुनाई। तब मेरे ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को एक पीर भाई साथ में भेजा, इस वजह से कि ये मेरा मोइनुद्दीन अताए रसूल है, मुहिब रसूल है, हिंदुस्तान का बादशाह है। इसके रास्ते में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तो इसके सामने तुम खड़ा हो जाना। मेरे मोइनुद्दीन को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। इतनी मोहब्बत करते थे ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद से। ये हमारा आज का पहला सवाल था। हमने स्टार्ट किया था पहले रमजान से, तब भी मैंने पहला सवाल मेरे ख्वाजा से स्टार्ट किया था, और आज आखिरी सवाल है, तब भी मैंने ख्वाजा की निस्बत से ये आपकी खिदमत में पहला सवाल रखा है। और दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमीन, काठियावाड़ की सरजमीन पे वो मुकद्दस तबरुकात किस जगह पे है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहरन मुबारक, जुबाए रसूल, हजरत अली शेरे खुदा की खंजर मुबारक और जन्नती प्याला, और एक महान वली कामिल की माँ साहिबा का सोने के हर्फ वाला कलामे पाक, वो है जगह मांगरोड़ शरीफ। और महान वली कामिल हजरत सैयद मखदूम सिकंदर जानिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, हाँ, और उनकी माँ साहिबा का हाथ वो कलामे पाक है सोने के अर्फ वाले, वो भी वहां मौजूद है। मांगरोड़ शरीफ में बहुत मुकद्दस तबरुकात, बहुत ढेर सारे मुकद्दस तबरुकात है मांगरोड़ शरीफ में। तो ये हमारा आज का दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल हमने इस तरह से किया था, कच्छ मांडवी तालुके की एक गांव है, उस सरजमी पे एक महान वली कामिल की बारगाह में सामने एक पानी का कुआं था। उस कुएं में आज से 100 साल पहले एक कच्छ का राजा, जिसका नाम था राजा खेंगार जी, वो शिकार के लिए जब निकले तो उस गांव में आए। उस गांव के कुएं में पानी बहुत मीठा था, तो उस पानी में भरने के लिए आए, तो उस कुएं में से सिंध के पानी निकला, मछली निकली और सिंध के लाल चावल निकले। उस महान वली कामिल का नाम है गढ़शीसा की सरजमीन, हाजी हसन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार। मैंने सवाल ही इस तरह से किया था कि इस गांव का नाम हमारे इस प्रोग्राम में जास्ती तर लिया गया है। वैसे तो पुंडरी में मलुक शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह भी है, लेकिन मैंने आपसे सवाल भी इस तरह से किया था कि जिस गांव का मैं सवाल करता हूं, उस गांव का नाम जास्ती तर इस प्रोग्राम में मैंने लिया है। तो गढ़शीसा का नाम तकरीबन 63 मरतबा लिया है। तो ये है हमारे गढ़शीसा का सवाल। वो महान वली कामिल हजरत सैयद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार, उस दौर में आज से तकरीबन 100 साल पहले कच्छ राजा खेंगार जी राजा शिकार का बहुत शौक था, और शिकार के लिए गढ़शीसा के इर्द गिर्द इस जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, और पानी की बहुत प्यास लगी। मीठा पानी, हाजी हसन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के सामने एक कुआं था, उस कुएं में मीठा पानी था। राग खेंगार जी ने अपने वजीर को भेजा, दोपहर का टाइम था, तो वजीर जब इस दरगाह शरीफ में आया
तो उस दौर का जो खादिम था उसने मना कर दी कि भाई साहब दोपहर का टाइम है, अब पानी मत भरिए। तो वो उसने कहा मैं राजा का सिपह सालार हूं, वजीर हूं, हमें कौन मना करता है। जब पहली मस्की डाली तो रस्सी टूट गई, दूसरी मस्की डाली फिर भी रस्सी टूट गई। तो वो घबराता हुआ वजीर यहां से भाग गया, राजा को कहने लगा ये बात हुई। जब राजा आया तब दरगाह शरीफ के सामने आया, तब तो शाम का टाइम हो चुका था। और जब शाम का टाइम हुआ तो राजा खुद ने इस कुएं में मस्की डाली। जब मस्की डाली तो अंदर से सिद्धू नदी का पानी निकला और पल्ला मच्छी, जो सिंध में रहती है पल्ला मच्छी, वो मछली निकली और सिंध के लाल कलर के चावल निकले। इसी तरह से राजा की मेहमान गति हो गई। और उस दौर से अब तक इस सिलसिले से, इस घराने से, इस दरगाह शरीफ के अंदर आज भी हर साल कुछ न कुछ आता रहता है। तो ऐसी करामत गढ़शीसा की सरजमी पे हाजी हसन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हुई थी। और गढ़शीसा की सरजमी पे दिगर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है। हाजी अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फे बुठी पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इस्माइल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह, हाजी हुसैन शाह जारेवाला पीर रहमतुल्लाह अलैह और आसपास कई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है। इनकी भी बहुत सारी करामतें हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम आएगी ना, तब देखेंगे इनकी क्या करामतें हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी प्रोग्राम देता रहूंगा। और पूरे कच्छ में कई सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों की और गुजरात, काठियावाड़, पूरे हिंदुस्तान, भारत की सरजमी पे दिगर बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों की जो जो करामतें हैं, इंशाअल्लाह माह मुहर्रम में ईद मिलादुन नबी के मौके पे और गौसे आजम की निस्बत 11वीं शरीफ और रजब की 6 पहली रजब से 6 रजब तक इंशाअल्लाह ये सवालात आपकी खिदमत में आएंगे जरूर। क्योंकि हर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की कुछ न कुछ करामतें होती है। वो करामतें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपकी इतनी मोहब्बत मुझे मिली है, तो उसी मोहब्बत से ये रिश्ता हमारा बरकरार रहेगा। जिस तरह से हमारा आपने हौसला अफजाई की है, इसी तरह से हम आपके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से और इंशाल्लाह लेके आएंगे। और अभी तो हमने टूर का आयोजन किया था। 3 आदमियों को जो भी पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आएंगे, उसका टूर का प्रोग्राम हमने फाइनल किया था। पहले नंबर पे सरकार आला हजरत टूर पैकेज, दूसरे नंबर पे मुंबई हाजी अली टूर पैकेज और तीसरे नंबर पे अजमेर शरीफ टूर पैकेज। इस तरह से हमारा जो टूर प्रोग्राम है आपके लिए, वो हम आज शाम तक फाइनल करके इंशाअल्लाह कल ईद की खुशी में उनको खुशखबरी देंगे। उनके लिए हम ईद का चांद जब नजर आएगा तो वो वीडियो बना के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और ईद की खुशखबरी भी देंगे, चांद की खुशखबरी देंगे और आपकी जो मोहब्बत हमें मिली है। और इंशाअल्लाह हम तो अभी टूर का पैकेज रखा था। आइंदा माह मुहर्रम में जो भी सखी दाता अपनी एडवाइस बनाना चाहता है, अपना इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कोई भी इनाम जाहिर करना चाहता है, तो हम इंशाअल्लाह आपके लिए ये काम करते रहेंगे। काम हमारा होगा, नाम आपका होगा। ये प्रोग्राम हमारा रहेगा, इनाम आपका रहेगा। हमारा टूर का प्रोग्राम, वो इनाम तो रहेगा, साथ में अगर कुछ भी आप इनाम देना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम में, तो इंशाअल्लाह आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हम ये प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सही मालूमात और सही डिटेल आप तक पहुंचाते रहे। क्योंकि आज की नस्ल में, आज के छोटे छोटे बच्चों में ये मालूम नहीं कि बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों की करामत किस तरह से होती है। क्योंकि हमें भी मालूम नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आज के दौर में लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक या टिकटॉक पे खड़े रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम देखने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है। इसीलिए हम आपको ऐसे बयानात, ऐसा प्रोग्राम लेके आते हैं ताकि आपका दिल खुश हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे बढ़िया प्रोग्राम आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ खड़े रहिए। जिस तरह से पूरे महीने में हमारा ये आपने प्रोग्राम देखा है, पूरे महीने में
आपने जिस तरह से हमने सपोर्ट किया है, इसी तरह से माहे मुहर्रम का जो प्रोग्राम आएगा उससे पहले पहले हम इंशाल्लाह 15 दिन आगे की तैयारी कर लेंगे। इंशाल्लाह आप तक ये मैसेज देते रहेंगे कि हम पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इंशाल्लाह किस तरह से प्रोग्राम देंगे। आप इस प्रोग्राम देखते रहिए। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोग्राम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करते जाएंगे। जिस तरह से आपकी पूरी इस महीने में दूरों दराज से जिस तरह से आपका मैसेज आया, आपके फोन आए, आपकी हौसला अफजाई आई, फिर से मैं तमाम जितने भी मेंबरान कच्छ से लेकर काठियावाड़ तक, गुजरात तक और राजस्थान तक, यूपी, महाराष्ट्र तक, दूरों दराज दिल्ली से जिस तरह से हमें फोन मैसेज आते रहे, मैं अब आपका नाम लेके जाऊं तो बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। तहे दिल से मैं आपका शुक्र अदा करता हूं जिस तरह से आपने मुझे हौसला अफजाई की है। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित खरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ इंशाअल्लाह चांद जैसे ही नजर आएगा फिर आपकी खिदमत में एक वीडियो बना के चांद की खुशखबरी हम आपको देंगे। और चांद की खुशखबरी के साथ जो हमारे इस प्रोग्राम में जो विजेता बने हैं उसका नाम हम इंशाअल्लाह कल वीडियो चांद नजर आते ही वीडियो बना के उसका नाम हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। तो वो तो 3 कौन नसीबदार है, जिसको पहले को आला हजरत बुलाते हैं, दूसरे को हाजी अली बुलाएंगे, तीसरे को मेरे ख्वाजा बुलाएंगे। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, दीजिए इजाजत। फिर इंशाअल्लाह रही जिंदगी तो फिर मुलाकात, चांद नजर आते ही आपकी खिदमत में मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।